फिल्म। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और रुक करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों का। काशी दौरे के दूसरे दिन यानी मंगलवार को वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी की पाठशाला लगी, जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। पीएम मोदी ने इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उनके कामकाज के रिपोर्ट कार्ड को लेकर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने यूपी चुनाव को लेकर बड़ी बैठक की है, जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस की बस पर सोमवार शाम को हुए आतंकी हमले में 3 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। घटना में 11 जवान बुरी तरह से घायल हो गए। ईपीएफओ ने अपने सब्सक्राइबर्स को अच्छी खबर दी है। ईपीएफओ ने 23.34 करोड़ खाताधारकों के अकाउंट में वित्तीय वर्ष 2020-21 का ब्याज जमा कर दिया है और इस बात की सूचना ट्वीट के जरिए दी। देश में अब तक ओमिक्रॉन से 41 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से महाराष्ट्र में 20, राजस्थान में 9, कर्नाटक में 3, गुजरात में 4, दिल्ली में 2, जबकि आंध्र प्रदेश, केरल और चंडीगढ़ में एक मामला शामिल है। ब्रिटेन में तेजी से फैल रहे कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से सोमवार को पहली मौत हुई और इसी बीच नॉर्वे सरकार ने अपने देश में आंशिक रूप से लॉकडाउन लगा दिया है। मरुधरा में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक सोमवार को कोरोना से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 ओमिक्रॉन के नए मामले भी सामने आए। दिल्ली में आज एयर क्वालिटी बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है और दिल्ली में AQI 328 पर है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। दिल्ली के आसमान में धुंध सी नजर आ रही है। सीकर के नीमका थाना में ओवरलोडेड डंपरों का विरोध कर रहे ग्रामीणों और पुलिस के बीच में टकराव हो गया। ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया और इसी दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच जमकर हाथापाई हुई। बाड़मेर समदड़ी रोड स्थित रहवासी इलाके में चोरों ने रिटायर्ड सीआई के घर पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने सीआई के घर से गहने और रुपए पार कर दिए। कोटा में एक वाहन की टक्कर से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मृतक अखिलेश भामाशाह मंडी में मुनीम का काम करता था। मुनीम की मौत के बाद मंडी में 2 मिनट का मौन रखकर शोक प्रकट किया गया। पोखरण की पलसून पुलिस ने हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले एक गैंग के 5 चोरों को गिरफ्तार करने का दावा किया। गिरोह के सदस्य ट्रेन और बसों में चोरी करते थे। अलवर जिले के शेखपुर गांव के पास नेशनल हाईवे पर ट्रोले और स्लीपर बस में आपस में टक्कर हुई। हादसे में आधा दर्जन सवारियों को चोटें आई। भरतपुर जिला कलेक्टर की तत्परता ने सड़क हादसे में घायल एक युवक की जिंदगी बचा ली। दरअसल सोमवार की रात को एक बेकाबू कार ने बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मारी और इस दौरान एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। भरतपुर जिले के डी कस्बे में पुरानी टेलीफोन एक्सचेंज के सामने एक वाहन की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हुई है। पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। बीकानेर के मुस्लिम मुसाफिर खाने में अचानक से आग लगी। आग लगने के बाद मुसाफिर खाने में अफरा तफरी मच गई। वहीं आग की खबर मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। कोटा में किशोरपुरा क्षेत्र से लापता हुए 12 साल का एक बालक को पुलिस ने दस्तयाब किया है, जिसके बाद पुलिस ने उसे रेस्क्यू कर बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया। सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क से पिछले 1 से 1.5 साल में 12 से ज्यादा टाइगर रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए हैं, जिनका आज तक कोई पता नहीं चल पाया, जो कि वन विभाग की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। कोटा में नेत्रदान का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। 41 वर्षीय बैंक मैनेजर की मौत के बाद उसके परिजनों ने नेत्रदान करवाकर मानवता की मिसाल कायम की है। प्रतापगढ़ एसपी अमृता दुहन ने शहर के नीमच नाके पर जरूरतमंद मजदूरों को कंबल बांटे। कंबल बांटने से पहले एसपी ने नीमच नाके पहुंचकर व्यवस्थाओं को देखा। कोटा में विद्युत लाइनों के रखरखाव के चलते आज भी शहर और ग्रामीण इलाकों में 3 से 4 घंटे तक बिजली बंद रहेगी। भीलवाड़ा में 15 साल की एक नाबालिग की बिंदौरी निकालने का मामला सामने आया, लेकिन राहत की बात यह रही कि नाबालिग की शादी से पहले ही मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने इस शादी को रुकवा दिया। कोटा में व्यापारियों और हितग्राहियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए तीनों मंडलों के कुछ चुनिंदा माल गोदामों को दिन रात 24 घंटे लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए खुला रखने का फैसला किया गया है। भरतपुर में आपराधिक घटनाओं और मंचलों की हरकतों को देखते हुए सरकारी विद्यालयों में छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। पोखरण में ब्लॉक स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। एसडीएम राजेश बिश्नोई की अध्यक्षता में बैठक हुई।
तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच अब